टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को आगे शेयर करें और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखें ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसमिशन जो लफ्ज़ है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसमिट करना, एक चीज़ को यानी कि एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, भेजना, ठीक है। लेकिन जो मीडिया क्या होता है, अब मीडिया एक्चुअली वो सोर्स होता है जिसके थ्रू आपने वो डाटा भेजना है। अब आपने कह तो दिया कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, अब भेजने के लिए हमें कुछ सोर्स या मीडिया तो चाहिए ना। तो जो मीडिया होगा आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं इस चीज़ के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या कि ट्रांसमिशन इज द कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, डाटा इज ट्रांसमिटेड टू द। अच्छा, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, इनके उनके दरमियान एक कॉन्टैक्ट करने के लिए एक मीडियम होता है, ठीक है। तो जिसमें क्या क्या जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है एक सेंडर से रिसीवर की तरफ। उसके बाद डाटा इज ट्रांसमिटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, और डाटा किस वे में जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की तरफ से जाता है। ये नहीं है कि डाटा कागज़ में जाता होगा या डाटा इस तरह मतलब किसी ब्रीफकेस में जाता होगा, नहीं, वो सिग्नल्स की फॉर्म में जाता होगा, ठीक है। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया इज to carry the information in the form of the bits through LAN local area। अच्छा, इसकी जो मेन फंक्शनैलिटी क्या है वो ट्रांसमिशन मीडिया की, क्या कि इंफॉर्मेशन को कैरी करना किस फॉर्म में, बिट्स फॉर्म में। अब आपको पता है कोई भी एक डाटा हो या इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले वो बिट फॉर्म में कन्वर्ट होती है और उसके बाद आपने मतलब कि 7 स्टेप्स लेयर्स पढ़ी होंगी आपने। तो उसमें डाटा किस तरह से मतलब के बिट फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है लेयर टू लेयर, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन दी डाटा कम्युनिकेशन। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा कि ये एक फिजिकल पाथ भी होता है रिसीवर और सेंडर के दरमियान। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कैन सेंड दी थ्रू दी कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स। अच्छा, ये मीडिया बता रहे हैं कि कौन कौन से मीडिया हो सकते हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं वो कॉपर वायर से भी सेंड हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में भी सेंड हो सकते हैं, और या एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, या वाटर भी हो सकता है, या कोई भी एक वैक्यूम हो सकता है। अब देखें, अगर आपने सिंपली मतलब कि पुराने टाइप के जो टेलीफोन होते थे जो वायर्स पे बेस करते थे, तो उसमें आपके जो वॉइस है, आपका जो डाटा है ना, वो उस वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता था। अभी भी आपके पास केबल्स हैं, केबल्स में भी क्या है कि वो भी वायर के थ्रू ही मतलब कि डाटा एक केबल्स में ट्रांसफ़र होता है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट। तो ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑफ द 2 टाइप्स और वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है वायर बेस और एक वायरलेस। जो वायर्ड मीडिया होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ दी हुई हैं। अब ये उसकी मतलब कि क्लासिफिकेशन है ट्रांसमिशन मीडिया की, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। जो गाइडेड मीडिया है वो होता है वायर बेस, ये आप अपने माइंड में बिठा लें। जो गाइडेड मीडिया होता है वो होता है वायर बेस, उसमें हमें किसी एक वायर की ज़रूरत होती है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। जिनको उसको बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं, ठीक है। जो अनगाइडेड मीडिया होता है वो वायरलेस होता है, उसके लिए आपको किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब गाइडेड मीडिया में क्या क्या, कोएक्सियल केबल भी इस्तेमाल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स भी होती है और ट्विस्टेड भी होती है, ठीक है। अब जो कोएक्सियल केबल है वो मजीद आगे बेस बैंड भी होती है, ब्रॉड बैंड भी होती है, मजीद उसको थोड़ा सा क्लासीफाई कर दिया है, लेकिन यहाँ तक कर लो, इतना बहुत है। और जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं और इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। चलो हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। ये है गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया is defined as the physical media through which the signals are transmitted. It is also known as a bounded media, ठीक है। अब गाइडेड मीडिया क्या होता है, एक फिजिकल मीडियम बेस्ड मीडिया होता है जिसके थ्रू सिग्नल्स क्या होते हैं आपके ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। और इसको हम बाउंडेड मीडिया कहते हैं। बाउंडेड का मतलब कि 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, बाउंडेड होती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें जुड़ी हुई हों तो वो फिजिकली जुड़ी हुई होती हैं, किसी न किसी थ्रू से इनके वायर से जुड़ी होंगी या किसी और चीज़ से जुड़ी होंगी। तो गाइडेड मीडिया का मतलब यही है
कि ये वायर बेस्ड होता है। उसकी तीन टाइप्स हैं, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक्स है। पहला है ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड का मतलब कि जैसे कि आप दो चीज़ों को आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, मतलब कि ऐसे दो वायर्स को आप घुमा देते हैं, घुमा के एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, आपको पता होगा। तो ये ट्विस्टेड पेयर इसलिए कहलाता है। ट्विस्टेड पेयर इज अ फिजिकली मीडिया मेड अप ऑफ द पेयर ऑफ द केबल्स ट्विस्टेड विद ईच अदर। दो तारें होती हैं, दो वायर्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं। तो इसके आगे डायग्राम दी हुई मैं आपको दिखाऊंगा। ए ट्विस्टेड पेयर केबल इज चीप एज कम्पेयर टू द अदर ट्रांसमिशन मीडिया। ये थोड़ा सा क्या होता है, बाकी ट्रांसमिशन मीडिया की निस्बत क्या होता है, ये सस्ता होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल इजी, और इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। एंड इट इज़ लाइट वेट केबल, और इसका मतलब कि वेट जो होता है वो भी कम होता है। द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल इज फ्रॉम 3.5 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3.5 किलो हर्ट्ज की स्पीड के साथ ये डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ द टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स अरेंज इन द रेगुलर स्पाइरल पैटर्न, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो ट्विस्टेड पेयर है वो दो इंसुलेटर पर मुश्तमिल होता है, कॉपर वायर्स पर, जो कि एक रेगुलर या स्पाइरल पैटर्न में अरेंज होते हैं। आगे इसकी डायग्राम होगी, ये आपको नजर आ रहा है ट्विस्टेड पेयर। सबसे पहले क्या होती है, ऊपर जैकेट होती है। जैकेट आपके पास ये जो इंसुलेटर होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है धूप से, बारिश से, इन चीज़ों से। और जो ट्विस्टेड पेयर ये इस तरह से वायर्स देखें एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती हैं, और इसके अंदर ये आपको नजर आ रहा होगा ये कॉपर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें दो इंसुलेटर यूज हो रहे हैं, एक तो ये वायर के ऊपर इंसुलेटर यूज हो रहा है और बाहर जो एक जैकेट है वो भी एक इंसुलेटर यूज हो रहा है। आगे कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया। फॉर एग्जांपल टीवी वायर इज यूजुअली अ कोएक्सियल केबल। आपने देखी होगी टीवी वायर्स, ठीक है, सिंपली जो कि आपके घर में केबल तो होगी ना, अभी जाके देखेंगे केबल में जो पीछे आपकी टीवी में मतलब कि वायर लगी है, केबल वायर, वो आपके पास कोएक्सियल केबल है, ठीक है। ये कॉमनली इस्तेमाल होने वाला ट्रांसमिशन मीडिया है। द नेम ऑफ द केबल इज कोएक्सियल एज इट कंटेन्स द टू कंडक्टर पैरेलल टू द The name of the cable is a coaxial as it contains the two conductors parallel to each other, ठीक है। अब इसका नाम कोएक्सियल केबल क्यों है, क्योंकि इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं और एक दूसरे के वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब कि एक ही समत में होते हैं। इट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर, और ट्विस्टेड पेयर से इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज मेड ऑफ कॉपर, और जो सबसे अंदर वाला कंडक्टर होता है वो कॉपर से बना होता है। एंड द आउटर कंडक्टर इज मेड ऑफ द कॉपर मैश, और जो बाहर वाला जो कंडक्टर होता है वो कॉपर मैश से, वैसे सिल्वर मैश से भी बना होता है, वो कॉपर मैश से नहीं बना होता, वो सिल्वर मैश से बना होता है, सिल्वर मैश से बना होता है। और उसके बाद मिडिल कोर इज मेड ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर दैट सेपरेट्स द इनर कंडक्टर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर, और इसके दरमियान में एक और इंसुलेटर होता है जो कि इनर कंडक्टर को और आउटर कंडक्टर को क्या करता है, सेपरेट करता है, उनकी सेपरेशन बनाता है। द मिडिल कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा ट्रांसफर वेयर द कॉपर मैश प्रिवेंट्स फ्रॉम द EME इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंफ्लुएंसेस, ठीक है। अब जो सबसे इनर वाला होता है उसका क्या काम करता है, डाटा को ट्रांसमिट करना, और ऊपर जो मैश लगा होता है मतलब कि सिल्वर मैश लगा होता है उसका क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेफरेंसेस को क्या करता है, उससे उसको प्रिवेंट करता है। अब जैसे कि हीट है या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं तो उनको प्रिवेंट करने के लिए वो इस्तेमाल होता है। ये आपके सामने कोएक्सियल केबल की डायग्राम है। ये आपके पास देखें सेंट्रल कंडक्टर है, ये बाहर जो है वो इंसुलेटर है, और ऊपर ये जो मैश शील्ड मैंने आपको बताई है ये एक्चुअली सिल्वर की बनी होती है, ठीक है। और उसके बाहर फिर एक जैकेट है। अब जैकेट और ये इंसुलेटर, ठीक है, ये आपके पास दो इंसुलेटर यूज हो रहे हैं, और ये शील्ड ये भी एक कंडक्टर है, और सेंट्रल कंडक्टर ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से भी डाटा ट्रांसमिट होता है, इसके साथ मतलब कि ये दोनों डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दरमियान में जो इंसुलेटर ये इनके दरमियान सेपरेशन है। कोएक्सियल केबल इज ऑफ द टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं, बेस बैंड ट्रांसमिशन और ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। जो बेस बैंड ट्रांसमिशन है वो क्या है, डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल एट अ हाई स्पीड। जो बेस बैंड होता है इसमें सिग्नल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रांसमिट किए जाते हैं।
जबकि जो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल्स सिमल्टेनियसली। जो ब्रॉडबैंड है इसमें क्या है कि सिग्नल्स हैं ना, मल्टीपल सिग्नल्स हैं, सिमल्टेनियसली बहुत से सिग्नल्स एक साथ क्या किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब ये देखें इसमें क्या है कि इसमें सिग्नल वन भी बन जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जाते हैं, जबकि ब्रॉडबैंड में क्या है मल्टीपल सिग्नल साथ ही ट्रांसमिट होते हैं इस मीडिया के ऊपर। अब एडवांटेजेस हैं कुछ कोएक्सियल केबल की, द डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड। इसमें डाटा जो है ना बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ट्रांसमिट होता है। इट हैज़ बेटर शील्डिंग एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर। इसकी जो शील्डिंग होती है, जो सेफ्टी होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत ट्विस्टेड पेयर केबल से। इट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ, ठीक है, और ये हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। हाई बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि काफ़ी दूर तक हम मतलब कि इसको लगा सकते हैं और ये सपोर्टिव है, वहाँ तक भी डाटा कॉन्स्टेंटली मतलब कि ट्रांसमिट करती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोएक्सियल केबल, इट इज़ अ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर से ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव होती है। इफ़ एनी फॉल्ट अकर इन द केबल काजेज द फेलियर इन द इंटायर नेटवर्क। अगर केबल की एक जगह पर भी, इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कहीं केबल की एक जगह पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है या फॉल्ट आ जाता है तो पूरा नेटवर्क जो है वो आपका ख़त्म हो सकता है। आगे फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक के बारे में आपने सुना होगा। फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ केबल दैट यूजेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। अब फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करती है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर की बसेज हैं, आपने कंप्यूटर में देखा होगा किस तरह डाटा जल्दी जल्दी ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स इज अ केबल दैट होल्ड द ऑप्टिकल फाइबर्स कोटेड इन द प्लास्टिक दैट आर यूज्ड टू सेंड द डाटा बाय पल्सेस ऑफ द लाइट। अब फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के अंदर क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लास्टिक के ऊपर, प्लास्टिक के साथ क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, ठीक है, और वो इस्तेमाल होते हैं डाटा को सेंड करने के लिए। किस फॉर्म में, पल्सेस ऑफ लाइट, लाइट की पल्सेस की फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखें बाकियों की निस्बत ये कितना डिफरेंट है। इसमें क्या है कि फाइबर ऑप्टिक्स यानी कि ग्लास टाइप इसकी एक वायर होती है, उसके ऊपर मजीद प्लास्टिक लगा होता है और उसके अंदर जो डाटा है वो पल्सेस की फॉर्म में सेंड होता है। द प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ द वायरिंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो प्लास्टिक कोटिंग है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, मतलब कि ऊपर जो प्लास्टिक की मतलब कि तय होती है, प्रोटेक्शन होती है, वो इस फाइबर ऑप्टिक्स को हीट से, कोल्ड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसेस से, इन चीज़ों से क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड द फास्टर डाटा ट्रांसमिशन देन अ कॉपर वायर्स। जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं वो डाटा की ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फास्टर बनाते हैं बानिस्बत कॉपर वायर्स के। ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है आपको, इसमें क्या है कि ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये आपके पास होता है फाइबर ऑप्टिक्स जिनके ग्लास टाइप होता है, और इसके ऊपर ये जो आपको ब्लू, ग्रीन और रेड में ये आपको कोटेड नज़र आ रही है एक चादर, तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसके अंदर देखें तो ये ग्लास ही होता है एक्चुअली, ठीक है, और इसके अंदर ये जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं ये पल्सेस लाइट हैं जिसकी फॉर्म में ये डाटा ट्रांसमिट होता है। आगे है अनगाइडेड मीडिया। अब वो तो था गाइडेड मीडिया यानी कि वायर बेस था, यह है अनगाइडेड मीडिया जिसमें कोई वायर का सीन नहीं है, ये वायरलेस मीडिया होता है। एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडिया। अब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये ट्रांसमिट करते हैं किसी भी फिजिकल मीडिया के बगैर। अब फिजिकल मीडिया क्या होता है और अनफिजिकल क्या होता है। फिजिकल वो जिसको हम, जिस मीडियम को हम टच कर सकें फिजिकली, वो फिजिकल मीडिया होता है, ठीक है। और अनफिजिकल मतलब क्या है कि जिसको हम टच ना कर सकें, जैसे कि आपके सामने सिग्नल्स हैं, मोबाइल के सिग्नल्स हैं या रेडियो के सिग्नल्स हैं, ठीक है, आप इन सिग्नल्स को टच नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से आप देख भी नहीं सकते, तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास, वायरलेस यानी कि अनफिजिकल मीडिया। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज वायरलेस, इसलिए इसको हम वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इन अनगाइडेड मीडिया, एयर इज द मीडिया थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजीली।
अब आपको पता है कि एयर भी आपके पास क्या है, एक मीडिया है, हवा। इसी के थ्रू क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, मतलब कि उसके सिग्नल्स हैं वो आपके, उनका फ्लो जो है वो इजीली होता है। अब रेडियो वेव्स क्या है? रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द फ्री स्पेस। रेडियो वेव्स क्या है? ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने सुना ही होगा, मेरे ख्याल से आपने फिजिक्स पढ़ी होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में सिग्नल्स जो है ना वो फ्री स्पेस के अंदर ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ऐसे स्पेस में सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी रिसीवर्स होते हैं उनको रिसीव होते हैं वो डाटा, उनको वहाँ रिसीव हो जाता है। अब रेडियो वेव्स आर omnidirectional, i.e. the signals are propagated in all the directions, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? omnidirectional का मतलब यही होता है कि किसी भी डायरेक्शन में आप रेडियो वेव्स की सिग्नल्स को आप सेंड कर सकते हैं। द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स इज फ्रॉम 3 kHz यानी कि 3 किलोहर्ट्ज टू 1 किलोहर्ट्ज, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी स्पीड है। उसके बाद इन द केस ऑफ द रेडियो वेव्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना आर नॉट अलाइंड, द वेव सेंट बाय द सेंडिंग एंटीना कैन बी रिसीव्ड बाय एनी रिसीविंग एंटीना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है रेडियो वेव्स की फॉर्म में कि जो रिसीविंग एंटीना होता है ज़रूरी नहीं कि उसकी एक अलाइनमेंट हो, ठीक है। जैसे ही वेव जो है एक सेंडिंग एंटीना से सेंड होती है तो वो किसी भी रिसीविंग एंटीना से रिसीव हो सकती है। एन एग्जाम्पल ऑफ द रेडियो वेव इज FM रेडियो। अब FM रेडियो इसकी एक एग्जाम्पल है। आप देखें आपके पास कोई भी एक रिसीविंग एंटीना होता है, आपके पास फ़ोन भी तो एक रिसीविंग एंटीना है। अगर आप फ़ोन में एक मतलब FM चलाते हैं तो आपको इजीली वहाँ पर सिग्नल रिसीव होते हैं और आप उस चैनल को सुन सकते हैं। Again, advantages of the radio transmission. Radio transmission is mainly used for wide area networks and mobile cellular phones. जो एडवांटेजेस हैं वो रेडियो ट्रांसमिशन के वो ये हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है और सेलुलर फोन्स के लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनेट के लिए। रेडियो वेव्स कवर ए लार्ज एरिया एंड दे कैन पेंट्रेट दी वॉल्स, ठीक है। ये बड़े लार्ज एरिया को क्या करते हैं, ये कवर करते हैं और किसी भी वॉल के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू ये गुजर के जा सकते हैं। मतलब कि कोई भी बीच में अगर फिजिकल मीडियम आता है वो इन पे कोई असरअंदाज नहीं होता। रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स ए हायर ट्रांसमिशन रेट, ठीक है। और इनकी जो ये जो है वो हायर ट्रांसमिशन, इनकी ज़्यादा डाटा आप ट्रांसमिशन, इनकी हायर ट्रांसमिशन रेट का मतलब ये है कि ज़्यादा डाटा आप एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। Again, microwaves are a type of the electromagnetic radiation as the radio waves, ultraviolet radiation, X-rays and gamma rays. Microwaves have a range of the application including the communication, radar and perhaps best known as by the people cooking. अब माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? माइक्रोवेव्स एक मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या है, एक टाइप है, ठीक है। जैसे कि रेडियो वेव्स हैं या अल्ट्रावायलेट या एक्सरेज होती हैं, ये थोड़ी सी हार्मफुल होती हैं, ठीक है। और इनकी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में भी ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। रेडर एंड द परहैप्स द बेस्ट नोन बाय द मोस्ट पीपल, यानी कि कुकिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा एक्सरेज आपने देखी होंगी, अगर आप लोग एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक मशीन जो है ना वो वेव्स आपकी बॉडी पे ट्रांसमिट करती है, ठीक है। और जैसे ही वो ट्रांसमिट होती है तो आपके मतलब कि आपका जो एक्सरा है, मतलब कि आपके बोन्स का एक्सरा है, वो आपका डाटा जो है ना वो फौरन उस मशीन के पास चला जाता है। तो ये भी एक वेव है डाटा को ट्रांसमिट करने का, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड इन वेव्स आर पार्टिकल्स एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। दिस ब्रॉड रेंज ऑफ द वेवलेंथ इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EMG। ये वाली लाइन छोड़ दें, ये वाली कुछ खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इंफ्रारेड, आगे इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट रेंजेस। अब इंफ्रारेड भी क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जी के, जो कि थोड़ी सी कम्युनिकेशन के छोटी मतलब लिटिल बिट कम्युनिकेशन क्या है ये प्रोवाइड करती है, लिटिल बिट रेंज में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंफ्रारेड रेंज फ्रॉम 300 GHz टू द 400 GHz, TH। अच्छा जी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 to 400 है। इट इज़ यूज्ड फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन सच एज डाटा ट्रांसफर बिटवीन द टू सेल फोन्स,
टीवी रिमोट ऑपरेशन डाटा ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर एंड द सेल फोन रिसाइड्स द सेम क्लोज्ड एरिया। अब इंफ्रारेड की क्या एग्जांपल है, आपके सामने आपके पास टीवी का रिमोट होगा, एक्चुअली ये इंफ्रारेड की एक एग्जांपल है। ये शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे आपकी वाईफाई की हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो ये भी डाटा या आप अपने मोबाइल को आप कनेक्ट करते हैं किसी भी अपने टीवी के साथ, तो इस तरह की जो मतलब के कम्युनिकेशन है ये इंफ्रारेड मीडियम के थ्रू होती है। ये भी वायरलेस होता है, लेकिन इसकी रेंज जो है ना वो बहुत ही कम होती है बनिस्बत दूसरों की। जैसे टीवी के रिमोट की आप एग्जांपल ले लें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक।